जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपने नियमित कार्यों में लगे हुए होंगे। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में ग्रह क्लेश और पितृ दोष, इन दोनों के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ग्रह क्लेश मतलब आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी के बीच नहीं बनती है, या माता पिता के बीच नहीं बनती है, या बहन भाई के बीच नहीं बनती है, भाई की पिता से लड़ाई रहती है या मम्मी से लड़ाई रहती है, मतलब वो दोनों परिवार में बनकर नहीं रहना चाहते। दोनों के बीच ग्रह क्लेश बना ही रहता है, किसी न किसी वजह से घर पर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, कोई ना कोई वजह बनकर आपके घर पर विवाद हो जाता है, या पितृ दोष आपके लगा हुआ है जिसकी वजह से आप किसी सफलता की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके परिवार में अनबन सी बनी हुई है, ग्रह क्लेश मतलब बना हुआ है, जिसका निदान करने के लिए आज मैं आपको ग्रह क्लेश और पितृ दोष को दोनों को दूर करने का तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आप को सामग्रियां हमारे सामने पड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। इन सामग्रियों का प्रयोग आपको इस दौरान करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे आश्रम के नंबर आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपको किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या हो, हमारे आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम तक आप पहुंच सकते हैं, जिसके दौरान आप हमारी तरफ से जो भी आपकी मदद की जाएगी उसमें मदद हम आपकी तरफ से करेंगे। आपकी इसके अलावा कोई बड़ी समस्या है जिससे आप हमें बताना चाहते हो या उसका समाधान हमारे द्वारा आप करवाना चाहते हो, तो हमारे आश्रम के नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो भी मदद होगी वो मदद बिल्कुल हम आपकी करेंगे इस कार्य के दौरान, ठीक है। तो क्रियाविधि की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आपको सामग्री दिख रही होगी। इसके लिए आपको नारियल चाहिएगा, घृत का दीपक, घृत मतलब आपको इसमें गाय का देसी घी होता है उसी का प्रयोग करना होता है वैसे तो, वरना आप अपने हिसाब से जो भी घी होता है उस घी का दीपक का ही प्रयोग करना है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका गाय का घृत बताया गया है, तो गाय के घी का आपको इसमें प्रयोग करना है। और इसमें जल का पात्र आपको प्रयोग करना है, जल पात्र इस दौरान आपको चाहिएगा। और अगरबत्ती, वो तो आपको ही पता है, कोई भी पूजा सामग्री होती है उसमें अगरबत्ती का प्रयोग तो सर्वप्रथम होता ही है। तो इस क्रियाविधि को आगे बढ़ाते हुए आपको करना क्या है, सुबह आपको स्नान आदि क्रियाओं से निर्वृत्त होने के बाद आपको पूजा स्थान पर जाना है और अपने समक्ष, अपने सामने सफेद कपड़े को आपको ऐसे बिछा लेना है। जहां पर आप पूजा करते हो, जहां पर आप पूजा करते हो वहां पर सफेद कपड़े को आपको बिछाना है। बिछाने के बाद चने की दाल को आपको 100 ग्राम चने की दाल लेनी है। उस 100 ग्राम चने की दाल को ऐसे रखने के बाद उसके ऊपर अपना नारियल को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद आपको घृत का दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक मिट्टी का बना हुआ पात्र लेना है। मिट्टी का बना हुआ पात्र लेना और उसके अंदर आपको गेहूं, जो भी आपकी तरफ दान होता है उस दान को उसके अंदर बोना है। मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पात्र में आपको धान को बो देना है। और बोने के बाद इसमें पानी आपको उसमें डालना है। डालने के बाद आपको जो मंत्र रहे उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 7 दिन की क्रिया रहेंगी। 7 दिनों के दौरान आपको डेली मिट्टी के पात्र में ये क्रिया करो। उस समय पानी डालना है। पानी डालने के बाद जिसमें इसमें धान उगना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो धान उगना ही चाहिए अपना। धान उगेगा तभी अपनी क्रिया संपन्न हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, श्री सर्व पितृदोष निवारणाय कलेश हन हन सुख शांति देहि देहि फट स्वाहा, ठीक है। इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। जब भी आप पूजा करते हो 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको जो भी आपका मिट्टी का पात्र है उसमें आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसमें आपको दूध की बनी हुई मिठाई का भोग अपनी क्रियाविधि के दौरान लगाना है। दूध की बनी हुई मिठाई का प्रयोग करना है। और क्रिया समाप्त होने के बाद 108 बार मंत्र जाप करने के बाद आपको उठना है और उस मिट्टी की दूध की बनी हुई मिठाई का आपको पश्चिम दिशा की तरफ आपको ऐसे फेंक देना है, ठीक है। डेली आपको ये क्रियाविधि करनी है। इस प्रकार से दूध की बनाई हुई मिठाई का भोग लगाने के बाद पश्चिम दिशा की तरफ आपको उसको फेंक देना है। अपन की क्रियाएं समाप्त होने के बाद मैंने आपको समय बताया, वो समय समाप्त होने के बाद आपको ये क्रियाविधि के दौरान जो आपका दान होगा उस दान को आपको, मिट्टी का पात्र का दान ना, उस दान को आपको जहाँ से पानी का बहाव होता है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उस पानी में आपको उसको प्रवाहित कर देना है। और घर आने के बाद आपको
ये नारियल का आपको पूजा स्थान होता है ना, उस पूजा स्थान पर आपको स्थापित कर देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका ग्रह क्लेश पितृ दोष आपका तुरंत ही खत्म हो जाएगा, क्रिया विधि समाप्त होने के साथ ही। ठीक है, अगर आप ये क्रिया विधि करने में असमर्थ हैं तो हमारे आश्रम के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से भी आपकी इसमें मदद की जाएगी। और इसके अलावा आपकी कोई समस्या है तो वो समस्या आप हमें बता सकते हैं। हमारे आश्रम के नंबर से के जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमारी समस्या आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल हम आपकी उस समस्या का निदान करेंगे। ठीक है, जय माता दी।